किस्सा 50 के दशक के किसी आखिरी साल का है। फिल्मालय प्रोडक्शंस के संस्थापक और गांगुली ब्रदर्स के बहनोई शशधर मुखर्जी अपने ऑफिस में अपने दोस्त और फिल्मालय प्रोडक्शंस के स्टाफ आगा जानी कश्मीरी के साथ बैठे थे। दोनों के बीच इस विषय पर बात चल रही थी कि लव इन शिमला में हीरो किसे लिया जाए। शशधर मुखर्जी पूरा मन बना चुके थे कि शम्मी कपूर को फिल्म में लिया जाएगा। तभी दरवाज़ा खुला और जॉय मुखर्जी की एंट्री हुई। जॉय अपने पिता शशधर मुखर्जी से कुछ कहने आए थे। जॉय के जाने के बाद आगा जानी कश्मीरी ने कहा कि क्यों ना जॉय को ही हीरो बनाया जाए। शशधर मुखर्जी ने जॉय को एक्टर बनाने के बारे में कभी सोचा नहीं था, इसलिए वो जॉय के नाम पर बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। लेकिन आगा जानी को जॉय एकदम फिट लगे। उन्हें जॉय की पर्सनैलिटी बहुत पसंद आई थी। आगा जानी का कॉन्फिडेंस देखकर शशधर मुखर्जी को भी लगा कि जॉय को एक मौका तो देना ही चाहिए। उन्होंने आगा जानी से कहा कि तुम्हें ही जॉय को एक्टिंग सिखानी होगी। आगा जानी सहमत हो गए और यूं 1960 में फिल्म इंडस्ट्री को मिला एक नया हीरो, जिसका नाम था जॉय मुखर्जी। मुखर्जी गांगुली परिवार का ये बेहद हैंडसम नौजवान हुनरमंद भी खूब था और ये जॉय ने अपनी एक्टिंग से साबित भी किया। लव इन शिमला जबरदस्त हिट रही। लव इन शिमला की हीरोइन साधना के साथ जॉय मुखर्जी ने 1962 में आई एक मुसाफिर एक हसीना में दोबारा काम किया। ओपी नैयर के शानदार संगीत के बावजूद ये फिल्म शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा सकी थी, मगर जब डायरेक्टर राज खोसला ने फिर से कुछ सीन्स को एडिट करके ये फिल्म लगाई तो ये दर्शकों को पसंद आ गई। 1963 में जॉय मुखर्जी दिखे आशा पारेख के अपोजिट फिल्म फिर वही दिल लाया हूं मैं। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। आशा पारेख और जॉय मुखर्जी की जोड़ी जिद्दी और लव इन टोक्यो जैसी सफल फिल्मों में भी दिखी। जॉय ने सायरा बानो के साथ भी काफ़ी काम किया। सायरा बानो के साथ जॉय दिखे दूर की आवाज़, आओ प्यार करें, साज और आवाज़, ये ज़िंदगी कितनी हसीन है और शागिर्द में। लेकिन ठीक इसी वक्त जब धर्मेंद्र, जितेंद्र और राजेश खन्ना का दौर आया तो जॉय मुखर्जी की शोहरत का सूरज ढलने लगा। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जॉय मुखर्जी ने खुद को अभिनय से फिल्म मेकिंग की तरफ शिफ्ट करने का प्लान बनाया। साल 1968 में बतौर डायरेक्टर जॉय मुखर्जी की पहली फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था हम साया। इस फिल्म में माला सिन्हा, शर्मिला टैगोर और खुद जॉय मुखर्जी भी थे। जॉय का तो इस फिल्म में डबल रोल था। उन्होंने तगड़ा खर्च इस फिल्म पर किया था। फिल्म का एक स्टंट सीन शूट करते वक्त तो जॉय मुखर्जी की जान जाते जाते बची थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर फेल्ड साबित हुई और जॉय मुखर्जी का दिल टूट गया। इसके बाद जॉय जल्दी से किसी और फिल्म को डायरेक्ट या प्रोड्यूस करने का साहस नहीं कर सके। जॉय एक दफ़ा फिर से एक्टिंग की तरफ लौटे, लेकिन इस दफ़ा वो बी ग्रेड फिल्मों के हीरो थे। एहसान, मुजरिम, पुरस्कार और कहीं आर कहीं पार, ये कुछ वो बी ग्रेड फिल्में हैं जिनमें जॉय ने एक्टिंग की थी। ऐसा नहीं है कि जॉय ने इस दौरान किसी ए ग्रेड फिल्म में काम नहीं किया था, लेकिन वो सब भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह ही गिरी थी। एज एन एक्टर जॉय मुखर्जी का डाउनफॉल तेजी से शुरू हो चुका था। 1972 में जॉय ने एक बार मुस्कुरा दो नाम की एक और फिल्म डायरेक्ट की। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी तनुजा। तब तक तनुजा जॉय की भाभी नहीं बनी थी। ये फिल्म जॉय के बड़े भाई और तनुजा के हस्बैंड सोमू मुखर्जी ने प्रोड्यूस की थी। गौरतलब है कि उस वक्त तक तनुजा की शादी सोमू से नहीं हुई थी। जॉय के छोटे भाई देव मुखर्जी भी इस फिल्म में दिखे थे। ऑफिशियली तो इस फिल्म के डायरेक्टर जॉय के कजिन राम मुखर्जी थे, लेकिन वास्तव में डायरेक्शन किया था खुद जॉय मुखर्जी ने। चूंकि फिल्म में ओपी नैयर जी ने संगीत दिया था तो संगीत की वजह से ये फिल्म एवरेज रही थी। साल 1977 में जॉय ने जीनत अमान और राजेश खन्ना स्टारर छलिया बाबू डायरेक्ट की।
ये फिल्म सफल रही थी। इसके बाद जॉय ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया और विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। आखिरी दफ़ा जॉय साल 2009 में आए एक टीवी शो में दिखे थे जिसका नाम था ए दिल नादान। 9 मार्च 2012 को जॉय मुखर्जी का देहांत हो गया। जॉय की मृत्यु के लगभग 1.5 साल बाद उनकी आखिरी फिल्म रिलीज हुई थी। उस फिल्म का नाम था लव इन बॉम्बे। उस फिल्म में जॉय की हीरोइन थी वहीदा रहमान। ये फिल्म भी जॉय ने खुद ही डायरेक्ट व प्रोड्यूस की थी, वो भी 70 के दशक में। लेकिन उस वक्त किन्हीं कारणों से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। इस फिल्म में जॉय के मामा अशोक कुमार व किशोर कुमार ने भी एक्टिंग की थी। हालांकि फिल्म कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी।